अनु की शादी होने जा रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पे चल रही थी, पर अनु का मन बहुत उदास था। वो इस शादी से खुश नहीं थी। अनु राज से शादी नहीं करना चाहती थी, पर परिवार की खुशी और मान सम्मान के खातिर उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी। अनु किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, पर जिसे वो प्यार करती थी वो उसके लायक नहीं था और वो घर में किसी को पसंद नहीं था। आखिर वो दिन आ ही गया। अनु की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अब वो राज के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गई थी। अब विदाई का समय आया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। सबसे लिपट कर खूब रोई। जाते जाते अनु के दादाजी ने राज के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मेरी अनु थोड़ी नादान है। तभी राज बोल पड़ा कि वो अनु का पूरा ध्यान रखेगा और एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जहां राज ने सपनों की दुनिया सजाई थी और अनु ने अपने सपनों की बलिदानी दी थी। गाड़ी अब एक सुंदर से घर के आगे रुकी और सारे लोग अनु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं करते, आज नई बहू का घर प्रवेश जो था। सारी रस्में बहुत अच्छे से हो गई। अब अनु को उसकी नंद अपने कमरे में ले गई। गुलाब की भीगी भीगी खुशबू से कमरा महक रहा था और अनु के आने का ही इंतजार कर रहा था। आज पहली रात थी अनु और राज के मिलन की, पर अनु का मन बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि वो राज से प्यार नहीं करती थी। ये शादी तो बस परिवार की खुशी के लिए उसने की थी। थोड़ी देर में राज कमरे में आया। अनु का दिल तो मानो धड़कने लगा था। जैसे ही राज उसके पास आया तो वो एकदम डर गई और एकदम से उठी तो उसकी साड़ी पास में रखे गुलदस्ता से अटक गई और वो गुलदस्ता धड़ाम से गिर गया। अनु की मानो सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसने माफी मांगी। उसका चेहरा देखने लायक था। वो जैसे ही कदम बढ़ाने लगी, राज ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और कहा, एकदम झल्ली हो। ठीक कहते हैं तुम्हारे बाबूजी। दोनों जोर से हंस पड़े। राज ने अनु को पास में रखे सोफे पे बिठाया और फिर पानी पिलाया और कहा, अनु रिलैक्स, अपनी धड़कन से कहो शांत हो जाए। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, एक बार दिल खोलकर तो देखो। और कहा, तुम पलंग पे सो जाओ, मैं यही सोफे पे सो जाऊंगा। वो गुलदस्ता के बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी, तभी एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया और वो जोर से बोली, आहा। तभी राज झट से उसके पास आया और धीरे से कांच का टुकड़ा निकालकर उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लिया। राज ने अनु की ओर देखा। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। राज ने कहा, अनु, ये तो पहली रात ही है, तुम ऐसी ही हो या? राज ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। अनु ने राज को थैंक्स कहा। राज ने आगे कहा, अनु, एक बात का ध्यान रखना, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर झूठ और चोरी मुझे पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अनु ने तो झूठ का लिबास पहन ही रखा था। उसने झट से सर हिला दिया, पर अनु संस्कारों की बहुत धनी थी। उसने बहुत ही जल्दी घर में सबका दिल जीत लिया था और घर में सब उसके हाथ का खाना बड़े ही चाव से खाते थे और अब वो खुश रहने लगी थी। पर रजत, जिससे अनु ने कभी प्यार किया था, उसने उसका पीछा न छोड़ा। वो हर दूसरे दिन उसको फोन किया करता था, जिससे अनु अब थोड़ी खींचने भी लगी थी, क्योंकि वो भी बिता कल भूला कर आगे बढ़ना चाहती थी। रजत ने अनु को मिलने के लिए बुलाया। अनु ने पहले तो इनकार कर दिया, पर बार बार उसके कहने पर अनु ने सोचा एक बार रजत से मिलकर सब कुछ खत्म करना ही ठीक रहेगा। अनु ने राज को फोन किया और कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा। राज के पूछने पे उसने बताया वो रजत से मिलने जा रही है। राज ने कहा, ठीक है। अब वो निश्चित थी क्योंकि वो अपने पति को बताकर जा रही थी। अनु रजत के वहाँ पहुँच गई थी, जहाँ वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रजत ने अनु से उसका हालचाल पूछा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ बाकी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम बस हाँ कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अनु ने कहा बस, और वो वहाँ से जाने लगी। तभी रजत ने कस के अनु का हाथ पकड़ लिया। अनु ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर रजत कहाँ मानता, उसे तो अनु अकेले में मिल गई थी, उसे तो यही चाहिए था। तभी राज वहाँ आ गया और उसने रजत को कसकर झापड़ लगाया और राज को अपने सामने पाकर अनु जैसे सन रह गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गई और वो राज के पास पीछे जाके खड़ी हो गई।
राज ने रजत की अच्छे से बैंड बजाई और अनु को घर चलने का इशारा किया। राज अनु को लेकर घर आया। राज आज बहुत गुस्से में था। उसने अनु से कोई बात नहीं की और सीधे कमरे में आके सोफे पे लेट गया। अनु शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो राज के पास आई और कहा, राज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इतनी बात छिपाई। उसकी आंखें अब बहने लगी। राज ने कहा, अनु कल तुम्हारे मायके जाना है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाना, बाकी की बात कल करेंगे। ये कहकर राज सो गया। अनु रात भर सोचती रही, कहीं राज मायके में जाकर सब कुछ बता ना दे। वो और डर गई थी, पर अब क्या करती, उसने गलती भी जो कर दी। राज अनु को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल गया था। अनु के आंखें राज ने पढ़ ली थी। अनु ने राज से कहा, राज कल रात की बात मेरे घर पे किसी को न बताना। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। अनु का मायका आ गया था। जब बाहर कोई लेने नहीं आया तो अनु ने गेट पे धक्का लगाया तो सामने सब उसके इंतजार में पलके बिछाए हुए थे और उसे पहली वर्षगांठ की बधाइयां दे रहे थे। पर अनु राज को आंखों से इशारा कर कुछ कह रही थी। अनु के दादाजी ने राज को अकेले में बुलाया। उन्होंने राज को धन्यवाद कहा। ये सब जानते हुए भी अनु किसी और से प्यार करती है, फिर भी तुमने मेरी बेटी को अपनाया। तभी राज ने बीच में कहा, दादाजी आप मेरे दादा के दोस्त थे और आप दोनों की असीम इच्छा थी मेरी और अनु की शादी हो। मैं कैसे अपने दादा की इच्छा पूरी नहीं करता। दादाजी इतना ही बोल पाए, शाबाश बेटा। अनु ने दादा और राज की बात सुन ली थी और राज ने उसको जाते हुए भी देख लिया था। अनु अपने कमरे में जाके रोने लगी। तभी राज वहां आया और उसने अनु के आंखों से आंसू पूछे और अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अनु मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। वो राज के चरणों में गिर गई और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तब राज ने उसको उठाया और कहा, पर तुम्हारी जैसी झली लड़की मुझे और कहाँ मिलती। दोनों हंस पड़े और राज ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और उसे अपने बाहों में भर लिया। राज और अनु अब रवाना हो रहे थे। अनु और राज को यूं हंसते देख दादाजी ने सुकून की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।